हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता था। मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई थी तो मैं खुद उन्हें वॉशरूम लेके जाता था। फरमाते एक दफा ना मैं हजरत उमर की खिदमत में बैठा था तो एक शख्स आया, उसने आके ना हजरत उमर के सामने वही बात छेड़ दी जो मेरा मसला था। इसको इमाम इब्ने जौजी ने लिखा है अलैहि रहमा। कहते वो कहने लगा हुजूर एक बात पूछनी है जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाने लगे पूछो। कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बड़ी ज़ईफ और बूढ़ी हो गई है, मुझे आवाज देती है बेटे दौड़ के आना मैंने पेशाब करना है। मैं दौड़ के जाता हूँ, माँ को उठाता हूँ, मेदा कमजोर है, बुढ़ापा है, तो मैं बाथरूम तक जाता नहीं, अम्मा पहले मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हुजूर जब मैं छोटा था मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर करती है, हक तो अदा हो गया ना। वही काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है। तो कहते हजरत उमर मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं दोस्त कोई हक अदा नहीं हुआ। कहने लगा हुजूर कैसे नहीं हुआ, मैं वही सारी ड्यूटी कर रहा हूँ। कहते पहले उमर मुस्कुरा रहे थे, अब फारूक आजम की आंखों में आंसू आए। फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है और इस्लाम में दारो मदार नियतों और इरादों पे है। कहा हुजूर क्या फर्क है? फरमाया सुन, जब तेरी माँ तेरे ऊपर पेशाब करती है तो तू कहता है अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू माँ पे पेशाब करता था तो माँ कहती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया तेरा और तेरी माँ की सोच में तू तो पर्दे की दुआएं मांगता है कि अल्लाह बड़ी बूढ़ी हो गई अब तो बाथरूम नहीं जा सकती, इसे संभाल ले। फरमाया ये फर्क है, माँ ने भी कभी दुआ मांगी थी। जब उस शख्स ने ये सुना तो घुटनों के बल जमीन पे बैठ गया। कहने लगा हुजूर आप सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो पर्दे की दुआएं मांगता हूँ। यहाँ माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, 15 बच्चे भी संभालने वाले हो तो ड्यूटियां लगती है। कहते चल दिन को मैं 2 घंटे हॉस्पिटल रह लूंगा, रात जरा मेरे लिए मुश्किल है, रात को तू आ जाना। कहता नहीं नहीं मेरे तो बच्चे छोटे हैं, तू आ जाना। माँ ने तो नहीं कहा था कि चौथे को मैं कैसे संभालूं, छठे की मैं किस तरह फिक्र करूं। कभी ऐसा हुआ है कि छठा बच्चा पैदा हुआ हो और पहले की माँ ने कपड़े ना बदले हो, 5वें बच्चे को रोटी दी हो और पहले को भूल गई हो। कभी ऐसा हुआ है कि बाप, मैंने ऐसे लोग भी देखे। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसके कपड़ों जैसे कपड़े कोई नहीं पहनता था, लेकिन फिर शादी हुई, हालात बदल गए। तो एक दिन मैंने उसे कहा मियां तेरा क्या हाल हो? कहने लगे छोड़ो दौर गुजर गया है, तुम्हें पता है आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा हैं, तो बीवी से कहता हूँ कि बच्चों को बना ले, हमारी खैर है। बाप ने तो जवानी तुझे दे दी, उसने तो जवानी तेरे नाम कर दी, कुछ नहीं अपने लिए रखा, और तेरा टाइम आया है तो तू अब्बे से हिसाब करता फिरता है कि अब्बा जी पिछले महीने भी 5000 दिया था, आप पैसों का करते क्या है? वो पिछले 4000 दिया था वो किधर? अब्बा से हिसाब पूछता है। अगर कभी अब्बा बैठा ना हिसाब करने तो 2 दिहाड़ियों का हिसाब नहीं तू दे सकेगा। अगर वालिद कभी बैठा खुदा